आज सोमवार को अनाज मंडी नूह में नौगांव के किसानों के द्वारा बुलाई गई किसान न्याय पंचायत में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्यों से जुड़े किसान संगठनों के नेताओं ने शिरकत की। इतना ही नहीं, स्थानीय नौगांव के किसानों के साथ साथ महिलाओं व बच्चों ने भी इस किसान न्याय महापंचायत में बड़ी तादाद में भाग लिया। महापंचायत स्थल अनाज मंडी नूह में लघु सचिवालय नूह तकरीबन 2-3 किलोमीटर पैदल चलकर बड़ी तादाद में किसानों ने लघु सचिवालय नूह पहुंचकर गौरव चौहान सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ज्ञापन भेजा। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए लघु सचिवालय नूह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आपको बता दें कि वर्ष 2009 में IMT रोजका में विकसित करने के लिए रेवासन, बड़ेला की कवरसिका, बसई मेव सहित नौगांव के किसानों की तकरीबन 1600 एकड़ भूमि कार्यक्रम अधिग्रहण IMT रोजका मेव के लिए किया गया था। किसानों का कहना है कि उन्हें कम मुआवजा दिया गया और ज़मीन अधिग्रहण करते समय उनसे जो हल्फनामा लिया गया उसमें उनके कानूनी अधिकार छीन लिए गए। किसान पिछले करीब 1.5 साल से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार पुलिस व किसानों का आमना सामना भी हो चुका है। प्रशासन ने टू कह दिया है कि किसानों की मांगें जायज़ नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों का संघर्ष लगातार जारी रहेगा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान किसान संगठनों से जुड़े हुए नेताओं ने कहा है कि किसान न्याय महापंचायत में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मुलाकात के लिए ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने ये कहा है कि अगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जल्दी ही किसानों से मुलाकात कर उनकी बातें नहीं सुनी तो किसान IMT रोजका मेव की मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ेगा। कुल मिलाकर सोमवार को अनाज मंडी नूह में किसानों ने अच्छी खासी भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन किया। अब देखना यह है कि शासन व प्रशासन पर किसानों की इस महापंचायत का कितना असर होता है। खास बात तो यह है कि पिछले काफ़ी सालों से IMT रोजका मेव के लिए संघर्ष चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सोमवार को किसान न्याय महापंचायत बुलाई गई। किसानों की मांग है कि वर्ष 2012 से बकाया 25 लाख रुपए का मुआवजा ब्याज सहित दिया जाना चाहिए। नौगांव के किसानों को रिहायशी प्लाट मुफ्त में दिए जाने चाहिए। कब्रिस्तान, शमशान घाट, ईदगाह, स्टेडियम, तालाब, सार्वजनिक कार्यों के लिए उचित जगह छोड़ी जानी चाहिए। कुल मिलाकर अधिकतर मांगों पर तो प्रशासन ने अपनी सहमति जताती, लेकिन हल्फनामा रद्द करने तथा ब्याज सहित बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं देने का काफ़ी महीने से विवाद चल रहा है, जिसका अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से किसान बार बार संघर्ष कर रहा है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम सुरेश कोथ, भारतीय किसान मजदूर यूनियन का अध्यक्ष। ज्ञापन दिया गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ज्ञापन तो पहले ही बहुत दिए गए, मगर यह ज्ञापन थोड़ा सा पहले के ज्ञापनों से अलग है, क्योंकि पहले जो यहाँ स्थानीय किसान लड़ रहा था वो ज्ञापन दे रहा था, मगर ये ज्ञापन हरियाणा संयुक्त मोर्चा ने दिया है और हरियाणा संयुक्त मोर्चा का मानना कि इन किसानों के साथ धोखा हुआ, जो कहीं पर भी वन टाइम सेटलमेंट किसी के साथ नहीं गई, तो मेवात के किसानों के साथ क्यों कर रहे हैं? इक्विटी इन जस्टिस के तहत सबके समानता के आधार पर न्याय करो ना। जो दूसरे को मिल रहा है इनको दे दो। ये कोई अलग मांग रहे हैं आपसे। एक भाई का जड़ में किला 2.25 करोड़ में जा रहा है, एक भाई का 46 लाख में जा रहा है। कहाँ का न्याय है? किला दोनों का एक गांव का है। ये हमारी मांग है, हरियाणा सरकार जल्दी मेवात को किसानों को बुलाए और जल्दी ही इनका मुद्दा हल। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति, अगर सरकार ने बातचीत के लिए इस कमेटी को नहीं बुलाया तो 1 हफ्ते के बाद हरियाणा संयुक्त मोर्चा की ये साथी मीटिंग बुलाएंगे। आगे की रणनीति वहां जाहिर है कि अभी आंदोलन पीछे जाने वाला तो है नहीं, क्योंकि पूरे मेवात का समर्थन हो गया, पूरे हरियाणा संयुक्त मोर्चा का हो गया। जाहिर सी बात है आंदोलन आगे बढ़ेगा। मोहम्मद अब्बास नाम है मेरा। अब्बास जी, आज पंचायत हुई है, किनकी अध्यक्षता में हुई है, क्या फैसले लिए गए? आज की जो हमारी पंचायत हुई वो जनाब मौलाना हनीफ मन्ना का साहब की अध्यक्षता में हुई, जिनकी जिंदगी पूरी संघर्षों में गुजरी है और उन्होंने हर कौम, हर बिरादरी के लिए बड़े बड़े संघर्ष किए।
ज्ञापन में क्या दिया? ज्ञापन में हमने आज साफ कर दिया, क्योंकि पंचायत करते करते हम भी थक चुके हैं, अब हम आर पार के मूड में हैं। आज हमने ज्ञापन में ये दिया है, हमने स्पष्ट कह दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो ज्ञापन हमने माननीय डीसी साहब की मार्फत दिया है, हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि या तो सरकार हमारी मांगों को, जायजों को सुन ले, हमारा समाधान कर ले। बिल्कुल हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन हम उस विकास को हरगिज नहीं होने देंगे जो हमारा विनाश करके विकास किया जाए। हम उस विकास के विरोधी हैं। हमारा विनाश हो, सरकार विकास समझे, हम उस विकास को विकास नहीं समझते। किस तरह की मुख्य मांगे? मुख्य मांगे बस वही है, पहली जो हमारे हमसे काला कानून जो लिखवाया गया है, एग्रीमेंट कराया गया है, उस एग्रीमेंट को निरस्त किया जाए। जो पेंडिंग जो हमारा चला आ रहा है 2012 से, वो हमारा दिया जाए। और जो हमारी मूलभूत सुविधा है, हॉस्पिटल की, शमशान की, कब्रिस्तान की, प्लेग्राउंड की, तालाब की, जो भी है, उनको पूरा किया जाए। आज अनाज मंडी नुहू में पंचायत हुई है और प्रदर्शन करते हुए यहाँ ज्ञापन दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या ज्ञापन में दिया, क्या मांगे? देखिए, मांगे तो कुछ और भी हैं। मैं कंवरजीत सिंह, राज्य प्रधान, भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहा, हरियाणा। देखिए, मांगे तो मांग पत्र में और भी हैं, पर सबसे मुख्य मांग जो हमारी है कि वो जो मुआवजे के मामले में सरकार ने घोटाला किया एक हिसाब से, या धोखा दिया किसानों को, उस मामले को लेकर ये आंदोलन लगातार चल रहा है। ये अपने स्थानीय कमेटी के माध्यम से आंदोलन चला रहे थे किसान, लेकिन जब वो लंबा हो गया आंदोलन, सरकार उनकी बात नहीं सुन रही थी, जिस पीछे बहुत से और भी कारण है नया बात सुनने के, तो संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन में शामिल हुआ। जब से संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन में है, तो वो लगातार अपनी गतिविधियां कर रहे हैं, अपने लेवल पे भी कर रहे हैं, और दूसरे जो यहाँ की अपना समिति है, या मोर्चा यहाँ का बना हुआ मुआवजे के संबंध में मोर्चा, तो उस मोर्चे के जरिए वो जो भी कार्यक्रम दे रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा उसमें बिल्कुल भागीदारी कर रहा है। और ये शुरुआत लगभग 1.5 महीने पहले से हुई थी, और लगातार जब से संयुक्त किसान मोर्चा इसमें भागीदारी कर रहा है, तो ये आंदोलन भी आगे बढ़ रहा है। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि अब इसको एक क्षेत्र विशेष का या 9 गांवों का आंदोलन न माने, इसको गंभीरता से ले। जो सरकारें लगातार पीछे 2012 से इनके साथ इस तरीके का व्यवहार कर रही हैं, तो उन सरकारों को ये कह देना, आपकी सरकार को, बीजेपी को, ये तो कांग्रेस ने किया। भाई, यदि कांग्रेस ने किया है तो आपकी सरकार है, लोगों ने आपको चुना है, आप इसको सुधार कर दो। उसमें जो भी अमेंडमेंट करनी है, जो भी उसमें चीज नहीं डालनी है, तो उसके जरिए उसमें सुधार करके उनको अपना जो मुआवजा है, जो आपने मानना था 46 लाख और मुआवजा देने की बात, वो मुआवजा दे दें। अन्यथा हम तो ये कहते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन को बिल्कुल इसके अंजाम तक पहुंचाएगा, या कितना ज्यादा समय भी लग जाए, हम इस आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जहां तक भी सरकार आंदोलन को खींचना चाहे, ये गेंद सरकार के पाले में है। सरपंच विजय खटाना। कहाँ से है जी? मैं प्रदेश सचिव बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश और जॉन प्रभारी नुहू मेवात। आज जो आपने ज्ञापन भी दिया है, प्रदर्शन में भाग लिया, पंचायत में लिया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, इससे पहले भी जब पंचायत हुई थी, हम भी बहुजन समाज पार्टी तरफ से हमने इसमें शिरकत करी थी। और आज जिस तरह से अब्बास भाई ने हमें इन्विटेशन दिया, अभी आपको पंचायत में, महापंचायत में पहुंचना है, तो हम बगैर कोई सोचे समझे हम भी इसको पंचायत में पहुंचे, क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है कि इस देश के अंदर जो भी शोषित, पीड़ित, वंचित, किसान, मजदूर जो भी है, उस सबका भला होना चाहिए। और आज देश में जिस तरह से बीजेपी की सरकार जिन्होंने जिस तरह से इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करके, मंदिर मस्जिद करके जहर घोलने का काम कर रही है ना, वो कहीं ना कहीं इस देश के लिए घातक सिद्ध होगा। अब आज जमीनों की तो एक्वायरमेंट सब कहीं हो रही है, लेकिन वहां पर मुआवजे बहुत बढ़िया दिए जा रहे हैं, लेकिन मेवात में क्यों इतना इनके साथ अन्याय क्यों? क्योंकि इस बीजेपी की तानाशाही सरकार को लगता है कि मेवात अलग थलग पड़ जाएगा और इसमें जो अन्य जो हिंदू है, अन्य कैटेगरी है, वो इनके साथ नहीं लगेगी। लेकिन उनको ये नहीं पता कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और इस देश की जो किसान की जो जाति है ना, वो सर्वोपरि होती है। इस देश का, पूरे देश का किसान जागृत हो चुका है, वो अपनी जड़ जमीन को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। और आज देख सकते हैं किस तरह से आज नुहू की अनाज मंडी में कितनी भारी संख्या में पूरे उत्तर भारत से सभी किसान यूनियन और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या राजनीतिक दायरे से आते हैं, उन्होंने शिरकत करी और अपनी अपनी भागीदारी इसमें दर्ज कराई। रवाना राधे गुजर, कहाँ से जी? नोएडा, एनसीआर अध्यक्ष, आज भारतीय किसान पंचायत टिकैत। हुई है, क्या कहना चाहेंगे? पंचायत हुई है, विकास करो लेकिन विनाश ना करो। जिस तरीके से नोएडा में जमीन के नाम पे, एयरपोर्ट के नाम पे जमीन ली गई, इसी तरीके से यहाँ नुहू में ली जा रही है। 9 गांवों की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। जमीन छीनने का एक अच्छा फंडा बना लिया इन लोगों ने। किसान से कहते हैं आपके लिए विकास करेंगे, ना हमारे लिए मूलभूत सुविधा है, ना हमारे लिए स्कूल है, ना कॉलेज है, ना हमारे लिए कोई हॉस्पिटल है। उनके नाम पे लेके ये हमें जमीन ले रहे हैं, ना हमारे युवाओं को कोई रोजगार देते। मैं नोएडा का रहने वाला हूँ। 1947 से हमारी जमीन जो है एक बार करते करते 1976 से एक बार करनी चालू करी है। रात 47 साल में लड़ते लड़ते होगी वहाँ।
एयरपोर्ट बन रहा है लेकिन विनाश हो रहा है हमारा। इसी तरीके से यहाँ किसान का विनाश हो रहा है। इस पूरे देश के अंदर आंदोलन चलेगा। आदरणीय टिकैत साहब का जो कहना है कि अपनी जमीन बचाओ, हमें जमीन भी बचानी है और अपने आप को बचाना और गाँव को बचाना है। हमने जो है खिलजियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हमने जो है बलबन के साथ खिलाफ लड़ाई लड़ी, हमने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन जब हमारी सरकारें आ गई, चाहे वो सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे वो सरकार बीजेपी की रही हो, चाहे वो सरकार जनता दल की रही हो, इन सरकारों के आने से हम बेफिक्र होकर बैठ गए। हमने सोचा कि अब हमारा भला करेंगे। अब हमें पता चल गया, पूरी मेवात को पता चल गया है कि ये हमारा भला करने वाले नहीं है। हमने अपना भला करना है तो अपनी लड़ाई लड़नी है। इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे और इसको बहुत बड़ा आंदोलन का रूप हम देंगे। यानी कि सरकार की जो अंदर की मंशा है वो इस इलाके में जाहिर हो रही है। मतलब हिंदू मुसलमान का मुद्दा, क्षेत्रीय मुद्दा, वो इनकी डिमांड के ऊपर भाजपा सरकार राजनीति कर रही है। वास्तविकता तो ये है, वो राजनीति ना करे। ये किसान है, पूरे देश का, हरियाणा का किसान एक है। और जो हमारी सम्मानीय कमेटी है, मौलाना जी की अध्यक्षता में आज यहाँ बहुत बड़ी पंचायत हुई और उन्होंने भी कहा है कि भविष्य में बहुत तगड़ा आंदोलन होगा। और मैं भारतीय किसान यूनियन की तरफ से घोषणा करता हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा का सदस्य होने के नाते, अब ये दिन पर दिन जितना बढ़ेगा सरकार को उतना महंगा ये आंदोलन पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी जाग जाओ, इन किसानों को अपने सीने से लगाओ और इनका पूरा जो मुआवजे की जो मांग है उसको तुरंत पूरी करो। ये कोई मेवात के किसान की डिमांड नहीं है, किसी एक किसान की नहीं है, ना 9 गाँव की है, ये पूरे देश और प्रदेश के किसानों की ये मांग है। क्या नाम है जी आपका? रतन मान, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। ज्ञापन बहुत सौंप लिए, लेकिन आज ज्ञापन सौंपा, क्या निर्णय लिया? हाँ, आज भी आखिरी इनका मौत का वो बढ़ेगा, पत्थर बढ़ेगा इनके सीने पर। आज का ज्ञापन क्या पूरे प्रदेश में आंदोलन चलेगा? पूरे देश में चलेगा और आज भी पूरे देश में आंदोलन जारी है। आज भी हरियाणा में भी जमीन बचाने के लिए कई जगह आंदोलन चले हैं। आंदोलन चलेंगे जब भी ये देश का किसान और मजदूर बचेगा, ये देश बचेगा। जहाँ आंदोलन चले इतना टाइम नहीं लगा, लेकिन अब की बार यहाँ सालों बीत हो गया, क्या कहना चाहेंगे? मैंने बता दिया ना सरकार की क्या मंशा है। उस मंशा को यहाँ स्थापित करना चाहती है, लेकिन वो अकेले ना समझे यहाँ के किसानों को। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रफीक है और मैं नूह का रहने वाला हूँ। रफीक साहब, आज ज्ञापन दिया है, प्रदर्शन भी किया, पंचायत हुई, क्या? जी देखिए, ये इसमें आप मीडिया के माध्यम से आप लोगों को पहले ही पता लग गया था। इसमें पूरे उत्तर भारत के जो है, खास तौर पर संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी किसान संगठन हैं, वो लोग यहाँ पे हमारे 9 गाँव के पीड़ित किसानों के साथ इकट्ठा हुए और हमने स्पष्ट रूप से प्रशासन से लेके और सरकार को, राज्य सरकार को चेता दिया है कि हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, सबसे प्रमुख तो यही है कि हमारा जो एग्रीमेंट है उसे किसी तरीके से जो हमसे साइन करा लिया गया था धोखे में रहकर, उसे निरस्त किया जाए। दूसरा, जितने भी किसान भाइयों पे हमारे एफआईआर है, पुलिस के झूठे मुकदमे दर्ज है, उनको बिना शर्त, बिना किसी उसके वापस किया जाए। ये प्रमुख मांगे हैं और सारी चीज़ें कह दी गई हैं। मैं मीडिया के माध्यम से ये एक जरूर संदेश देना चाह रहा हूँ कि 9 गाँव के किसान अब अपने आप को अकेला ना समझे। हमें यहाँ से हार और कोई विकल्प नहीं है, हमें सिर्फ जीत तलाशनी है और जीत हम हक की बात लेकर रहेंगे। कहाँ के किसानों ने इसमें भाग लिया? इसमें पूरे उत्तर भारत के, हरियाणा का कोई प्रदेश जिला ऐसा नहीं बचा, इवन तक कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से, बागपत से, सभी राजस्थान के किसान, पंजाब तक से किसान से हैं, यूपी, सब जगह के किसान। इसमें किसी एक, और मैं किसानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस हमारे छोटे भाई समझ के हमारे साथ हमेशा कांधे से कांधे मिला के खड़े होते हैं, उनके हम आभारी हैं।